अब हम बात करते हैं कि जो शियर स्ट्रेस है उसके कारण जो डायगोनल पे लीनियर स्ट्रेन जो आ रही है वो कितनी होगी, यानी कि स्टेट ऑफ सिंपल शियर के कारण जो डायगोनल पे लीनियर स्ट्रेन आती है उसकी वैल्यू क्या होगी। तो उसके लिए अपने मान लेते हैं कि ये अपने पास में एक स्क्वायर कंपोनेंट है ए बी सी डी और उस पे स्टेट ऑफ सिंपल शियर एक्ट कर रही है। तो उससे क्या हो रहा है, स्टेट ऑफ सिंपल शियर के कारण उसका एक डायगोनल AC है वो तो एलोंगेट होने की टेंडेंसी में है और दूसरा डायगोनल जो BD है वो कॉन्ट्रैक्ट होने की टेंडेंसी में, यानी कि स्टेट ऑफ सिंपल के कारण उसका एक डायगोनल बढ़ रहा है और एक घट रहा है। अब इस जो कंपोनेंट है या जो ये पार्ट है इसकी डिस्टोर्टेड पोजीशन अपने दूसरे फिगर में देखते हैं कि यहाँ पे ये जो साइड है इसकी AD, इस साइड को अपने मान लेते हैं फिक्स है ये, और इसके इंपैक्ट के कारण अब इसका सारा डिफॉर्मेशन है वो ऊपर की साइड में आ रहा है। तो डिफॉर्मेशन के बाद में B पॉइंट B' पे आ जाता है और वो जो एंगल बन रहा है वो शियर स्ट्रेस एंगल फाई बन रहा है। तो ये जो फाई है वो शियर स्ट्रेन है और ऐसे ही यहाँ पे जो C पॉइंट है वो C' पॉइंट पे जा रहा है और जो अपना डायगोनल AC था उसकी अब डिस्टोर्टेड पोजीशन AC' हो गई है। तो यहाँ ये जो फाई है ये स्मॉल एंगल है, तो इसको अपने जो BB है B' है इसको अपने एक आर्क मान सकते हैं। तो आर्क मानते हैं तो स्मॉल एंगल लेते हैं तो फाई इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस AB, यानी कि ये जो आर्क है वो AB रेडियस से बना हुआ है। और इसी प्रकार ये तो दोनों एंगल सेम है, स्क्वायर है तो साइड भी सेम है, तो ये दोनों सेम होंगे CD। ये अपना इक्वेशन हो गई 1। अब हम देखते हैं डायगोनल AC। अब AC की जो डिस्टोर्टेड पोजीशन हो गई है AC' हो गई है। अब हम C पॉइंट से AC पर एक डायगोनली या परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं जो F पॉइंट पे उसको काटता है, और ये जो F पॉइंट है वो इस हिसाब से है कि ये जो CF डिस्टेंस है ये एज ए आर्क वर्क करती है और वो जो रेडियस है वो है AC। तो AC रेडियस पे CF एक आर्क है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो FC' जो है FC' ये डिस्टेंस इसमें ट्रेवल जो एलोंगेट हुई है वो है। तो इस डायगोनल की लीनियर जो स्ट्रेन क्या होगी, डायगोनल AC, तो लीनियर स्ट्रेन E इक्वल्स टू डिफॉर्मेशन इन डायगोनल CF' FC' अपॉन ओरिजिनल लेंथ AC। ये नंबर 2 इक्वेशन। अब हम यहां देखते हैं इसमें ये जो ट्राइंगल है C''F, इसको बाहर निकालते हैं और इसको यहां लिखते हैं। ये F पॉइंट हो गया, ये C पॉइंट और ये C' और ये 45 डिग्री। तो CF की वैल्यू कितनी होगी, CF' की FC' की वैल्यू C' cos 45 डिग्री और AC की वैल्यू यहां से जो डायगोनल है इसका AC इक्वल्स टू CD डिवाइडेड बाई cos 45 डिग्री। ये दोनों वैल्यू अपने इसमें इक्वेशन नंबर 2 में रखते हैं। तो FC' इक्वल्स टू C' cos 45 डिग्री,
बटे AC की वैल्यू है CD डिवाइडेड बाय कोस 45 डिग्री। CD कोस 45 डिग्री, ये कोस ऊपर आ जाएगा तो ये वैल्यू हो जाएगी C डैश कोस स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन CD। अब ये जो वैल्यू है अपने पास में C डैश CD, ये यहां से अपने पास में क्या है फाई, तो E इक्वल्स टू फाई इंटू कॉस स्क्वायर 45 डिग्री बराबर, और कॉस 45 की वैल्यू जो है वो है 1/√2, तो ये हो गया E इक्वल्स टू 1/2 फाई। तो ये जो लीनियर स्ट्रेन आ रही है डायगोनल में, वो जो शियर स्ट्रेन जो आ रही है उसकी आधी है, यानी कि लीनियर स्ट्रेन और शियर स्ट्रेन में जो रिलेशन है स्टेट ऑफ सिंपल शियर के केस में वो ये है कि जो लीनियर स्ट्रेन है वो शियर स्ट्रेन की आधी है। तो अपने पास में रिलेशन क्या हो गया, ये नंबर 3 रिलेशन आ गया कि जो स्टेट ऑफ सिंपल शियर है उसके कारण जो डायगोनल है उसकी जो लीनियर स्ट्रेन होगी वो होगी शियर स्ट्रेन की आधी। अब हम बात करते हैं कि रिलेशन क्या होगा, इसके कारण रिलेशन क्या होगा, E और N में रिलेशन क्या होगा। स्टेट ऑफ सिंपल शियर है तो इसके कारण डायगोनल पे कौन कौन से फोर्सेस आ रहे हैं, डायगोनल पे एक तो ये P टेंसाइल इस डायगोनल और इस डायगोनल पे P कंप्रेसिव। तो अपने डायगोनल AC को कंसीडर करते हैं कि डायगोनल AC जो है उस पे स्ट्रेसेस के कारण स्ट्रेन क्या होगी, तो डायगोनल AC की स्ट्रेन, डायगोनल AC स्ट्रेन ड्यू टू डायरेक्ट स्ट्रेन, डायरेक्ट और लीनियर स्ट्रेन ड्यू टू P डायरेक्ट स्ट्रेसेस। तो इन स्ट्रेसेस के कारण जो ये जो है वो E इक्वल्स टू डायरेक्ट स्ट्रेस जो है P, इसके कारण कितनी आएगी P/E, और ये जो है इसके कारण कितनी होगी माइनस P/ME, ये होगी, तो ये होगी PE प्लस P/ME, तो E इक्वल्स टू PE 1 प्लस 1/m, नंबर 4। अब इक्वेशन नंबर 3 और 4 को कंपेयर करते हैं, तो E इक्वल्स टू तो 1/2 फाई इक्वल्स टू P/E 1 प्लस 1/m। अब फाई की वैल्यू क्या है अपने पास में, फाई की वैल्यू यहां से अपने इक्वेशन 1 से रखेंगे
तो फाई इक्वल्स टू 1/2 क्यू बाई एन इक्वल्स टू पी बाई ई 1 + 1/m। अब अपन ने ये देखा था स्टेट ऑफ सिंपल शियर में जो डायरेक्ट स्ट्रेसेस आ रहे हैं, इस पे जो डायगोनल पे डायरेक्ट स्ट्रेसेस आ रहे हैं, इनकी वैल्यू जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो अप्लाइड शियर स्ट्रेस के बराबर ही होती है, जैसा कि अपन ने पहले प्रूव किया था। तो यहां अपने P की वैल्यू Q रख देंगे, Q बाई ई और Q बाई 2n इक्वल्स टू 1 + 1/m। तो Q से Q कैंसिल आउट हो जाएगा और ये क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे अपने पास में इक्वेशन आएगी E इक्वल्स टू 2n 1 + 1/m। ये रिक्वायर्ड रिलेशन है E और N में। तो E और N में जो रिलेशन है वो क्या हुआ, वो है E इक्वल्स टू 2n 1 + 1/m। ये हो गई अपनी नंबर